हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स जो थे एक बहुत ही विख्यात अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजवादी, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कहे जाते हैं। इनका समाज पर काफी ज्यादा प्रभाव रहा है। तो चलिए आज हम देखेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ जर्मन दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स। जर्मन दार्शनिक थे, इनका जो बर्थ से, और इसके बाद 5 मई 2020 को जर्मन दार्शनिक इनका जन्म हुआ था। 5 मई को 2020 में इनकी 201वीं जयंती मनाई गई थी। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स का जो जन्म की तिथि है वह 5 मई 1818 को जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम था कार्ल हेनरिक मार्क्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर मात्र 17 वर्ष की आयु में कार्ल मार्क्स ने विधि मीन्स लॉ का अध्ययन करने के लिए बॉन यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में जर्मनी में प्रवेश लिया। तत्पश्चात उन्होंने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालयों में साहित्य, इतिहास तथा दर्शन का अध्ययन भी किया। फिर उसके बाद इसी काल में वह जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल जो थे, एक बहुत ही बड़े दर्शन शास्त्री, फिलोसफर थे, उनसे ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए। ये जो जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल थे, इनका जन्म जो हुआ था 27 अगस्त 1770 और इनकी मृत्यु हो गई थी 14 नवंबर 1831 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी जो फिलॉसफी थी उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे कार्ल मार्क्स। आगे देखते हैं कार्ल मार्क्स का मत क्या था, कार्ल मार्क्स की सोच क्या थी, वह कैसा सोचते थे। तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, जो उनका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, और उनके द्वारा जो और कई लेख थे, उसमें उन्होंने पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष की बात की थी, है ना। पूंजीवादी और समाज में, जो पूंजीवादी थे और जो समाज था, उन दोनों के बीच संघर्ष की बात कही थी उन्होंने। उनका यह एक मत था, जैसे कि जो पूंजीवादी होंगे वह ज्यादा से ज्यादा लोगों का शोषण करेंगे। इससे क्या होगा, एक विरोध उत्पन्न होगा जिससे लोग जो पूंजीवादी है उनके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। तो इस तरह के लेख उनके द्वारा लिखे गए थे। फिर उन्होंने ऐसा स्पष्ट किया था कि जो सर्वाहार वर्ग है वह पूरी दुनिया में बर्जुआ वर्ग को हटाकर सत्ता प्राप्त कर लेगा। सर्वाहार वर्ग जो था, है ना। आगे देखते हैं कि कार्ल मार्क्स उस समय बच्चों को स्कूल भेजने की वकालत कर रहे थे। जो बच्चे थे उन्हें स्कूल भेजना चाहिए, बाल श्रम को बंद करना चाहिए, जो कि उस समय पर बहुत ही अधिक था। तो कार्ल मार्क्स के ऐसे विचार थे। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स बच्चों को स्कूल भेजना चाहते थे, काम पर बिल्कुल नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो यह जो समाज है वह ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि वही आगे जाकर समाज को और देश को संभालेंगे। तो इसलिए उनका ऐसा विचार था। कार्ल मार्क्स का मत था कि यदि समाज में कोई व्यक्ति गलत है ना, जैसा कि होता क्या है कि जैसे पूंजीवादी है या डिक्टेटरशिप कहीं चलती है तो लोग क्या होते हैं, किसी का विरोध नहीं कर पाते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने ऐसा किया, जो समाज में कोई व्यक्ति गलत है अथवा ऐसा महसूस कर रहा है कि उसके साथ अन्याय या भेदभाव होता है, तो वो क्या करे, विरोध करे। तो विरोध करना जरूरी है। तो इस तरह की सोच उनकी थी कार्ल मार्क्स की, है ना। तो विरोध करना बहुत ही जरूरी है। फिर कार्ल मार्क्स की सफलता उस पूरे विचार को बदलने की है जो शोषण को दुनिया का समय नियम मानता है ना। तो वह एक ऐसी विचारधारा थे जो कि शोषण के विरुद्ध कार्य कर रहे थे और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए काफी ज्यादा उन्होंने जोर दिया। कार्ल मार्क्स का प्रभाव क्या था, कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी के काफी कुछ लिखा। जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने 19वीं शताब्दी में काफी कुछ लिखा। उनमें से 2 कृतियां उनकी काफी ज्यादा फेमस रही। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र मतलब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और एक था दास कैपिटल, काफी ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा। ये ध्यान रखिएगा, अगर किताब एग्जामों में पूछा जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया, तो वह कार्ल मार्क्स के द्वारा। और दास कैपिटल यह बहुत ही ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, यह भी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। इन पुस्तकों ने एक समय में दुनिया में कई देशों और करोड़ों लोगों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफी ज्यादा प्रभावित किया। ये जो 2 पुस्तकें थी कार्ल मार्क्स की, विश्व में इसने करोड़ों लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया, आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से। मार्क्स के विचारों के विरोधी भी थे, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई अगर आपका सपोर्ट करता है तो वहां पर कई विरोधी भी होते हैं। उसी प्रकार जो कार्ल मार्क्स थे उनके कई विरोधी भी थे। तो कई विरोधी जो थे, विचारकों और चिंतकों का वर्ग भी एक ऐसा था जो मार्क्स के विचारों का घोर विरोध करते थे
उन्हें अप्रासंगिक करार देते थे, है ना। तो उसी तरह अगर कोई अच्छा अनुकरण कर रहे हैं, मतलब उनके जो विचार हैं उनको किसी तरह से वह समझ नहीं रहे हैं, बिना सोचे समझे उनको फॉलो कर रहे हैं। आलोचकों का मत है कि मार्क्स के विचारों में पर्यावरण को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता, है ना। तो जो विचारक थे, जो विरोध थे कार्ल मार्क्स के विचारों के, वो ऐसा कहते थे कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो बिना किसी सोच समझ के उनको फॉलो कर रहे हैं, है ना। और साथ ही ये उनका यह भी कहना था कि जो मार्क्स हैं वो पर्यावरण की तरफ बिल्कुल भी उनका कोई भी ध्यान नहीं है। तो इस प्रकार उनके जो अनुयायी थे या जो उनको फॉलोअर्स कह सकते हैं और उनके जो विरोधी थे, दोनों ही प्रकार के थे। लेकिन जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने काफी ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया अपने विचारों से। वर्ष 1964 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना की और मार्क्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसके लिए। फिर 14 मार्च 1883 को उनका निधन हो गया। तो 5 मई 1818 को उनका जन्म हुआ था और 1883 को 14 मार्च को उनका निधन हो गया था, जैसा कि 5 मई को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसके बारे में हम और भी ज्यादा विस्तृत जानकारी के पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करिएगा। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।